Hello everyone, in this video we are going to discuss class 8th science chapter 1 crop production and management। पहले हम ये समझते हैं कि क्यों ऐसा किया जाए और कब किया जाए। हमें फूड चाहिए। जब हम फूड लेते हैं तो फूड के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। जब ये सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, और जब ये एनर्जी हमें मिलती है तो हमारे पास वेरियस बॉडी फंक्शंस, कई सारे बॉडी फंक्शंस काम करने के लिए ये एनर्जी हमें मिल जाती है। मतलब इससे हम कई सारे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सांस ले सकते हैं, डाइजेशन, खाना पचा सकते हैं, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो फूड है ये हमें न्यूट्रिएंट देता है, न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है, एनर्जी से कई सारे बॉडी फंक्शंस को करने की ताकत मिलती है। अब हमें समझते हैं सोर्स ऑफ फूड क्या है। कौन कौन से दो मेन सोर्स हैं, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि या तो हम प्लांट सोर्स से फूड लेते हैं या फिर एनिमल सोर्स से फूड लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ यही दो सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हैं और एनिमल सोर्स है, जहाँ से हमें फूड मिल रहा है। अब हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले हमें समझते हैं कि क्रॉप क्या है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से हमें यहाँ पे फूड की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को भरण पोषण के लिए और जीवन यापन करने के लिए। तो हम ये समझते हैं कि क्रॉप किसे कहते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज फूड। जब जब भी एक ही तरह के पौधों को एक बड़े एरिया में बड़े मात्रा में बोया जाता है तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे अब हम खेत में जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, हम कहेंगे धान का क्रॉप है, राइस क्रॉप है। मतलब एक बड़े से एरिया में सिर्फ सिर्फ धान के पौधे ही लग रखे हैं, चावल का पौधा ही लग रखा है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड मतलब एक जैसे पौधे आर कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड मीन्स उनको ग्रो करता है एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल के लिए, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल क्रॉप प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। सो हमें फूड देना है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, तो उसके लिए हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप। नेक्स्ट अब हमें समझते हैं क्रॉप बेस्ड ऑन टाइप्स। क्रॉप कितनी तरह की होती हैं अगर उनके टाइप्स को देखा जाए तो सीरियल्स होती हैं। सीरियल्स का मतलब जितने भी ग्रेन्स हैं, जैसे राइस ग्रेन हो गया, वीट ग्रेन हो गया, मेज़ ग्रेन हो गया, चावल का दाना हो गया, मक्के का दाना हो गया, गेहूं का दाना हो गया, चने का दाना हो गया, इनको हम सीरियल्स लेते हैं। वेजिटेबल्स, जितनी भी साग सब्जियां आती हैं इनको हम वेजिटेबल्स के अंदर रखते हैं, और साग सब्जियों के अलावा जितने भी फ्रूट्स आते हैं मार्केट के अंदर उनको अपने फ्रूट में रखा है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये पुराना क्राइटेरिया है क्रॉप बेस्ड ऑन टाइप्स का। अब हम इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, बोई जाती है। ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन। सो वी हैव टू सीजन्स, खरीफ सीजन और रवि सीजन। पहला है खरीफ सीजन और दूसरा है रवि सीजन। खरीफ सीजन को हम कहते हैं रेनी सीजन और रवि सीजन को कहते हैं विंटर सीजन। रेनी सीजन जो होता है इंडिया में वो जून से सितंबर तक का होता है, और रवि सीजन जो होता है अक्टूबर से मार्च तक का होता है। तो जो क्रॉप्स जून सितंबर के महीने में बोई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो क्रॉप विंटर सीजन यानी अक्टूबर से मार्च के सीजन में बोई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप कहा जाता है। बेसिकली खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं पैडी मतलब चावल, मेज़ मतलब मक्का, सोयाबीन और कॉटन। वीट क्रॉप जो होती है वो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। पी, मस्टर्ड, ये भी रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें समझ सकते हैं क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन हमारे पास दो तरह की हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन और कॉटन। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट, पी, मस्टर्ड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें दे रखा है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बाय फार्मर। सो अभी हमने ये पढ़ा है कि कौन कौन से तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को
किस तरीके से कहाँ उगाया जाए और कैसे उगाया जाए, इसके बारे में हम इन 7 फार्मर टेक्निक्स की बात करेंगे कि कोई भी किसान जो है अगर किसी क्रॉप को किसी खेत में उगाने जाता है तो वो कौन कौन से 7 प्रैक्टिसेस करता है, कौन कौन से 7 कार्य करता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले मैं इन सभी कार्य को सातों कार्यों को थोड़ा बहुत बताते हुए आपको आगे बढ़ता हूँ, फिर एक एक प्रैक्टिसेस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला प्रैक्टिस है किसान जो है खेत, जो पुरानी फसल कटी है उसको हटाने के बाद नई फसल के लिए सॉइल को प्रिपेयर करता है, अपने खेत को प्रिपेयर करता है। दूसरा, जब खेत में सॉइल प्रिपेयर कर लेता है तो उसको सॉविंग, सॉविंग का मतलब है बीज बोना। तो वो बीज, जो नए बीज लेके आया है अपने खेत के लिए, उसको वो बोता है। जब वो बीज बो लेता है तो फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है वो उसके अंदर डालता है। मैन्योर मतलब गोबर होता है और फर्टिलाइजर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल मेड प्रोडक्ट, खाद जिसे कहते हैं हम, यूरिया कहते हैं, डाई कहते हैं। इरिगेशन, जब ये 3 कार्य हो जाते हैं तो इरिगेशन यानी वो सिंचाई की तरफ जाता है। सिंचाई, हाँ जी, पौधों को पानी देना उचित समय पे उचित मात्रा में, उसको हम सिंचाई कहते हैं और इसे इरिगेशन भी कहते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब हमने ये 4 चीज़ें कर ली तो हमें अब जो मेन पौधे हैं हमारे, उसको हमने, जो अलग से पौधे हुए हैं, नेचुरल पौधे हो चुके हैं, जो खराब पौधे हैं, गंदे पौधे हैं, उनको हमें उनसे बचाना है, उनको हम वीड्स कहते हैं। उनसे हमें, उन मेन पौधे को हमें बचाना है, इसका अर्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का अर्थ होता है जब हमारा पौधा तैयार हो गया है तो उसको हमें सीड को अलग करना और उसका जो चैफ है यानी उसका जो भूसा है उसको अलग करना, क्योंकि हमें भूसे की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके सीड की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज, अब हमने जो हार्वेस्ट कर लिया है, मान लीजिए कि जून जुलाई अगस्त में हमने हार्वेस्ट कर लिया है कोई चीज़, तो अगले साल फिर दोबारा जून जुलाई अगस्त में वो चीज़ हमें दोबारा से पुनः रूप से मिलेगी, यानी शुद्ध रूप से मिलेगी। बाकी जो जून जुलाई में हमने हार्वेस्ट कर लिया है वो पूरे साल हम खाते हैं। लेट अस वी टेक एन एग्जांपल। हमारे देश में अप्रैल मई के महीने में गेहूं का हार्वेस्टिंग होता है, गेहूं फसल का हार्वेस्टिंग होता है। जब फसल का हार्वेस्टिंग होता है तो गेहूं को अलग कर लिया जाता है, भूसे को अलग कर लिया जाता है। उसी गेहूं को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं और पूरे साल उस गेहूं से आटा पिसवा के खाते हैं। सेम ऐसे ही उससे जो भूसा मिलता है हार्वेस्टिंग के दौरान, उस भूसे को एनिमल्स को खिलाया जाता है। तो ये 7 टेक्निक्स हैं, मेजर टेक्निक्स हैं, इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। आप रिमेंबर करिएगा इनके ऑर्डर को। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी तैयार करना, सोविंग बोना, बीज बोना, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक डालना, इरिगेशन पौधे की सिंचाई करना, खेतों में सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स खरपतवार से बचाना, जो जंगली पौधे हो जाते हैं उनसे मेन पौधे को बचाना। हार्वेस्टिंग का मतलब, हार्वेस्टिंग का अर्थ है कि हम सीड को अलग करेंगे और चैफ को अलग करेंगे। स्टोरेज का अर्थ है जो हमारे पास सीड आए हैं उसको हम किस तरीके से स्टोरेज करें ताकि हम पूरे साल उसको इस्तेमाल कर सकें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बाय फार्मर, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसमें हमारा मेन एम क्या है। हमारा एम है टू टर्न द सॉयल एंड लूजेंस। हम जो है टिलिंग और प्लगिंग करते हैं। टिलिंग और प्लगिंग का अर्थ ये है कि जो हमारी मेन सोयल है, जिससे पहले, जैसे पहले कोई फसल कट गई है तो अब हमें नई फसल के लिए सॉयल को तैयार करना है। तो जब हम सॉयल को तैयार करते हैं तो हम सॉयल को टर्न करते हैं, नीचे जो सॉयल है उसको ऊपर लाते हैं, ऊपर वाली सॉयल को नीचे लेके जाते हैं ताकि सॉयल लूज़ हो जाए। अगर लूज़ होगी तभी तो उसके अंदर नया पौधे की जो जड़ें हैं वो आसानी से उसके अंदर घुस पाएंगी। इसको हम टिलिंग और प्लगिंग भी कहते हैं। प्लगिंग का अर्थ होता है जोतना और टिलिंग का होता है किसी ऐसे औजार से उसको पलटना ताकि उसके अंदर एयर हो सके, उसमें थोड़ी हवा नमी आ सके, हवा हवा घुस सके, नमी हो सके, बारिश होने के बाद वो पानी को खींच कर रख सके ताकि हमारी जो नई सोयल बनेगी उसको हम, नए नए पौधे जो बनेंगे उसको हम आसानी से उसकी जड़ों को दे सकें।